हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर लेके आई हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न। तो देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है खास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पारसी के पवित्र ग्रंथ में किसका उल्लेख है। यानी कि जो चारों ऑप्शन है इनमें से पारसी के पवित्र ग्रंथ में किसका उल्लेख है पूछा गया है। तो इसका आंसर जानने से पहले और भी ऑप्शन को पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है आर्यवंश। तो जिस तरह पारसी के पवित्र ग्रंथ में किसका उल्लेख है उसी तरह पूछ लिया जाता है कि आर्यावर्त का किसमें उल्लेख है। तो पतंजलि के समय में उल्लेख है। पतंजलि के समय में किसका उल्लेख है तो आर्यावर्त का। ठीक है। उसी तरह क्या है ऑप्शन में तिएंचु। तिएंचु क्या है तो भारत को तिएंचु कहा है किसने तो चीनियों ने। चीनियों ने क्या कहा है तिएंचु कहा है, यंतु नाम कहा है और चुआंतु कहा है। ये तीनों नाम भारत को किसने दिया है चीनियों ने। ऐसे भी पकड़ा जाएगा चीनी भाषा। बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश ही कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश और इसी का उल्लेख है पारसी के पवित्र ग्रंथ में। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन है। यहाँ पूछ रहा है कि जो पुराण है यानी कि विष्णु पुराण तो उसमें किसका वर्णन है। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुराण के रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पुराण के रचयिता कौन है ये जान लेते हैं। तो पुराण के रचयिता कौन हो जाएंगे लोमहर्ष। कौन हर्ष लोमहर्ष। पूछ दिया जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या तो पुराणों की संख्या कितनी है 18। और यहाँ पूछा है कि विष्णु पुराण में किस वंश का वर्णन है तो मौर्य वंश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मौर्य वंश का। उसी तरह गुप्त वंश का किस पुराण में वर्णन है तो वायु पुराण में। वायु पुराण में किसका वर्णन है तो गुप्त वंश का। यदि आंध्र सातवाहन वंश इसका किस पुराण वंश में है तो मत्स्य पुराण वंश में। मत्स्य पुराण में किसका तो आंध्र सातवाहन वंश। और ये भी आंध्र सातवाहन वंश सबसे प्राचीन और परमाणविक है। ये भी याद रख लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। यहाँ रचनाकार पूछा गया तो अर्थशास्त्र जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है चाणक्य। और एक और नाम क्या है विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन में चाणक्य रहे कौटिल्य रहे या विष्णुगुप्त रहे तीनों एक ही हैं जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार हैं। उसी तरह विशाखा दत्त किस पुस्तक के रचनाकार हैं तो विशाखा दत्त है मुद्रा राक्षस का। और ये सब सारे इम्पोर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो मुद्रा राक्षस के कौन है रचनाकार तो विशाख दत्त। उसी तरह कल्हन किसके रचनाकार हैं तो राजतरंगिणी पुस्तक के। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है कल्हन। पाणिनि किसके हैं तो अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी का। और ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हर सब्जेक्ट का हम लेके आते हैं और टॉपिक वाइज भी आपको संडे स्पेशल में करवाया जाता है। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आइए चौथे क्वेश्चन पर कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ झेलम नदी का पूछा है। उससे पहले कुछ और नदी का जानते हैं। तो अस्कनी किसका प्राचीन नाम है तो चेनाब नदी का। तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था
अस्कनी। उसी तरह परुसनी किसका है, तो रावी नदी का। सतुद्री किसका है, तो सतलज का। और यहाँ पूछा किसका गया है, तो झेलम का। तो झेलम का कौन हो जाएगा, वितस्ता। ठीक है, अब आइए 5वें क्वेश्चन की ओर। अर्थ अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है। आपको पहले भी मैंने सेशन में बताया है, चारों वेद के बारे में बताया है, वेदांग के बारे में भी डिटेल में बताया है और कई बार क्वेश्चन भी करवाया है। यहाँ लेकिन पूछा गया है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है। तो अथर्ववेद का उपवेद से पहले जानते हैं कि जो धनुर्वेद है ये किसका उपवेद होता है। तो धनुर्वेद जो है ये किसका उपवेद होता है, तो ये यजुर्वेद का होता है। यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में शामिल हो, यजुर्वेद। गंधर्ववेद किसका उपवेद है, गंधर्ववेद तो ये है सामवेद का, जिसको संगीत का वेद भी कहा जाता है, सामवेद। उसी तरह शिल्प वेद किसका है, तो शिल्प वेद है अथर्ववेद का उपवेद। और आयुर्वेद किसका हो गया, तो आयुर्वेद है ऋग्वेद का, जो कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसका आयुर्वेद है जो उपवेद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में है। यहाँ उपनिषद से है, और उपनिषद से पहले भी जो प्रश्न आए हैं हम आपको बताए हैं, समझाएं। तो यहाँ उपनिषद के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। और उसमें आपको मैंने ये भी बताया है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। ये चीज़ भी आपको हमने बताया ही है। तो देखिए यहाँ पूछा क्या गया है कि वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में है। उस तो जानते हैं सबसे पहले कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें किसका उल्लेख, तो इसमें है सर्वे भवन्तु सुखिन का। यही मतलब पूछ देगा कि सर्वे भवन्तु सुखिन का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। उसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद में किसका वर्णन है, तो अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का उल्लेख किसमें है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में। और वसुदेव कुटुंबकम का किसमें है, तो महोपनिषद में। बात करते हैं मुंडको उपनिषद में किसका है, तो सत्यमेव जयते। ये देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये तो सबको याद ही रहता है, लेकिन ये तीनों को भी ध्यान में आपको रखना है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मतलब महाजनपद से क्वेश्चन अब आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ यही प्रश्न बन जाता है कि जो महाजनपद से 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें, तो अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भगवती सूत्र में। और यहाँ मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है, जो कि पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसको गिरी ब्रिज भी कहा जाता था, और अभी फिलहाल किस नाम से जानते हैं, तो राजगीर। ठीक है, और श्रावस्ती किसका प्रारंभिक राजधानी था, तो ये कौशल का। उसी तरह वाराणसी का कौन था, है काशी। और वैशाली किसका है, कौन सा महाजनपद का, तो बज्जी महाजनपद का। तो बस वैशाली यहाँ तो वाराणसी काशी, ये भी आप लोग को ध्यान में रहेगा। मगध का राजगीर हो ही गया, कौशल का श्रावस्ती। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव। और यही थे जो प्रथम तीर्थंकर भी थे। तो ये भी पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही एक और नाम दिया गया था क्या, आदिनाथ।
तो आदिनाथ भी इन्हीं का नाम है, ऋषभदेव का ही, जो कि पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो ये कैवें तीर्थंकर थे, तो ये 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। और यही पार्श्वनाथ जी ही थे जो क्या थे, महावीर के माता पिता के गुरु थे, माता पिता के गुरु थे। अब बात आती है महावीर के, तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर, और ये अंतिम तीर्थंकर, ये भी ध्यान रखिएगा, 24वां भी और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर। अगर पूछ लेगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था इनका बचपन का, वर्धमान। जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ना कभी, तो उसमें आपको जैन धर्म और बुद्ध धर्म अच्छा से डिटेल में, आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आपको अच्छा से डिटेल में पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। यहाँ सबसे प्राचीन दर्शन पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। कौन दर्शन, सांख्य दर्शन। और इसका प्रतिपादक पूछ दिया जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, कपिल। उसी तरह से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन, तो पतंजलि, पतंजलि। ये तो ऐसे भी आप लोग को याद रहेगा, पतंजलि योग से संबंधित है, तो योग दर्शन के कौन है, पतंजलि। चावार्क दर्शन के कौन, तो चावार्क, इनका ही तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। बात करते हैं न्याय दर्शन का, तो फिर न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम। यहाँ पे और भी कुछ दर्शन हैं जो कभी और क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये ऑप्शन में 4 हैं, तो आपको चारों का पता होना चाहिए। अब आइए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे, कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पूछ रहा है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन में है शिव, कृष्ण, विष्णु या कोई नहीं, तो इसके प्रवर्तक जो है विष्णु है। अब देखिए इसमें और क्या क्या पॉइंट बनता है, तो समझिए वैष्णव धर्म में क्या होता था कि भगवान विष्णु का ही पूजा किया जाता था, क्योंकि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो विष्णु थे, इसलिए भगवान विष्णु का पूजा होता था, भगवान विष्णु की पूजा किया जाता था, या भगवान विष्णु का पूजा किया जाता था, ये ज़्यादा सही रहेगा लिखना, पूजा किया जाता था। और इसमें क्या कि वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ये हुआ भागवत धर्म से। कौन धर्म से, भागवत धर्म से इसका विकास हुआ। और वैष्णव धर्म का पूछ देगा कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है उपनिषद से। और उपनिषद के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा ज़रूर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन को लेके। तो जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।